हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि समय पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ समय इंतजार करते हैं तो उस समस्या का हल भी निकल जाता है। ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसमें सभी लोग बहुत ही खुशहाली के साथ रहते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि कभी उन्हें किसी मुसीबत का सामना भी करना होगा। वह इस बात से अनजान थे, जब वह जानते नहीं थे, इसलिए ये सोचना भी गलत ही होता कि वह किसी बहुत बड़ी समस्या का सामना करने वाले हैं। ये रात का समय था, सभी लोग अपने घर में सोए हुए थे। एक आदमी जाग रहा था। उसने देखा कि कोई बाहर है, मगर उसे साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसे लग रहा था कि कोई तो है जो सामने से जा रहा था। जब सुबह हुई तो उसने सभी को बुलाया था और इस बारे में बात की थी कि रात को उसने किसी को देखा था, मगर जैसे ही उसे आवाज लगाई वह वहां से जा चुका था, मगर वह कौन था यह उसे पता नहीं है। सभी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। चलो भी कुछ और ही देखा होगा, क्योंकि गाँव में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो कि उनका ध्यान किसी और बात पर लगाए। सभी लोग कुछ देर बाद ही चले जाते हैं। दोपहर का समय था। एक आदमी अपने खेत पर काम कर रहा था। उसकी नजर एक जगह पर गई थी, शायद वहां पर कोई बैठा था, मगर वह कौन था कोई भी नहीं जानता था। वह उसके नजदीक गया था। वह उसे देख नहीं पाया था, क्योंकि वह छुपा हुआ था। वह उसे देखकर डर गया था। जब वह डर गया था तो भाग गया था। उसने सभी को बुलाया था। सभी लोग उसके पास आए थे। वह कहने लगा कि उसने किसी को वहां पर देखा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सभी लोग उस जगह पर गए थे, मगर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यह क्या हो रहा है, वहां पर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग वापस आ गए थे, क्योंकि वहां किसी को कुछ भी नजर नहीं आया था। ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे वहीं पर देखा था। ये बात गांव में फैल गई थी कि कोई तो हमारे गांव में घूम रहा है, सभी को डरा देता है और वहां से चला जाता है। हमें कुछ सोचना होगा। तभी वह आदमी भी वहां पर आता है जो कल रात किसी को देख रहा था। वह कहता है कि मैंने रात को किसी को देखा था, जब तक मैं उसे पहचान पाता वह वहां से जा चुका था। इसका मतलब यह है कि कोई तो है जो यहाँ पर घूम रहा है। सभी लोग बात पर गौर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई तो है जो हमारे गांव में आ गया है। रात हो गई थी। सभी लोग इस बारे में सोच रहे थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि कोई तो है जिसके बारे में हमें पता लगाना चाहिए। उसके बाद सभी लोग घर चले गए थे। रात के समय किसी के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वह आदमी कहने लगा कि रात को कौन आया है, पता नहीं रात को क्यों आ जाते हैं। वह दरवाजा खोला ही था कि उसे बहुत डर लग रहा था। सामने और कोई नहीं, भालू था। वह भालू को देखकर डर गया था। वह जोर से आवाज लगाने लगा था। उसके बाद सभी लोग आवाज सुनकर डर गए थे, क्योंकि वह बहुत तेज आवाज लगा रहा था। भालू वहां से जा चुका था। सभी लोग वहां पर आ गए थे। पूछा कि आवाज क्यों लगाई थी। वह कहने लगा कि हमारे गाँव में कोई आदमी नहीं आया है, बल्कि एक भालू आया है जो सभी के यहाँ पर जाता है और वह सभी डर जाते हैं। हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि आज वह मेरे घर पर आया था। अभी तो वह चला गया है, मगर वह फिर से आ सकता है। हमें जल्दी ही उसे पकड़ लेना होगा। सभी लोग अब समझ चुके थे कि यह काम भालू का है। वह सभी को डरा भी रहा है और वह सबके लिए खतरा भी बन सकता है, इसलिए सभी ने उसे पकड़ने के लिए योजना बनाई थी। अब भालू यहाँ पर नहीं आ सकता है। हमें जल्दी ही भालू को पकड़ने वाला बुलाना होगा। अगले दिन ही उसका भी इंतजाम करना पड़ा था। भालू को पकड़ने वाला बुलाया गया था। वहाँ भी गया था। उसने कहा कि भालू कहाँ पर है। सभी ने कहा कि यह बात हमें नहीं पता नहीं है, मगर भालू यहीं पर है, शायद कहीं पर छुपा होगा। तुम्हें उसे खोजना है और उसे पकड़ लेना होगा। वह आदमी कहने लगा कि आप चिंता न करें, हम जल्द ही पकड़ लेंगे। वह भालू को देखने के लिए गांव में छिप गया था। उसे भालू कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। उसने दिन भर इंतजार किया था और उसके बाद जब रात हुई तो भालू उसे नजर आ गया था। उसने भालू को पकड़ने के लिए सभी इंतजाम कर लिए थे। भालू को पकड़ा जा चुका था। सभी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि भालू नहीं पकड़ा जा रहा था। जब सभी ने ये सुना कि भालू पकड़ा जा चुका था तो सभी के चेहरे पर अब खुशी दिखाई दे रही थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि गांव में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आई हो, मगर यह समस्या जब आई तो कुछ ही समय के लिए सही, मगर सभी परेशान हो गए थे। जीवन भी इसी तरह का होता है, उसमें भी परेशानी आती है, मगर परेशानी से परेशान होकर आप कुछ भी है करते हैं, जबकि हमें थोड़ा समय इंतजार करना होता है, जिससे समय में काफी बदलाव होता है और आपकी परेशानी कम होने लगती है। आपको उस समय में धैर्य रखना होता है, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है, जिससे हमारा जीवन भी बहुत अच्छा हो जाता है। समय का इंतजार हिंदी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें।